हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एसएपी पीटीपी टेकी। तो आज का एजेंडा है, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट टेम्पलेट को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। तो जैसे हमको हमारा भी गोल क्या है, एक सिंपल UI5 एप्लीकेशन बनाना। तो ये एप्लीकेशन क्रिएट मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट करना एक वन स्टेप या वन गो प्रोसेस है। पर हम इसको ब्रेक डाउन करके डिफरेंट डिफरेंट देख रहे हैं, सो डैट कि आपको ईच पार्ट अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए और एक एक लेवल उसका मतलब आपको उसका प्रॉपर समझ आ जाए कि हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं। ठीक है। तो हम हमें आज तो प्रोजेक्ट के टेम्पलेट्स अंडरस्टैंड करना है। लेट्स अंडरस्टैंड। सो कैसा है कि देयर आर मल्टीपल मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स। ठीक है। तो उसमें का जो फर्स्ट है वो अंडर देखेंगे हम कैसे क्रिएट करना है कोई भी एक सिंपल एप्लीकेशन। उसका स्टेप देखते हैं। फाइल में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट चूज करना है। ठीक है। यहाँ पे है टाइप्स ऑफ टेम्पलेट हमारे सामने विजिबल। ठीक है। तो इसमें की जो फर्स्ट है वो है बेसिक मल्टी टारगेट एप्लीकेशन। बेसिक मल्टी मल्टी टारगेट एप्लीकेशन। तो बेसिक मल्टी टारगेट एप्लीकेशन मतलब क्या है कि हम डिफरेंट मॉड्यूल्स जो है ना, डिफरेंट मॉड्यूल्स को एक ही सिंगल पॉइंट में एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंट मॉड्यूल्स को सिंगल पॉइंट थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट मॉड्यूल्स कैसे, तो हम बेसिक मल्टी टारगेट एप्लीकेशन का मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट के अंदर ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया। ये प्रोजेक्ट के अंदर जो है, अभी इसके अंदर UI एप्लीकेशंस भी रहेंगे। ठीक है। इसी के अंदर जो है, इसी के अंदर आप बैकएंड सर्विसेज भी बना सकते हो। ठीक है। इसी के अंदर आप जो डेटाबेस के मॉड्यूल्स है वो भी देख सकते हो। इसी के अंदर आप SAP BTP की सर्विसेज भी बना सकते हो। सर्विसेज कौन से हो गए, तो डेस्टिनेशन क्रिएट करना। ठीक है। एक्सेस ऐप डॉट जेसन को डिज़ाइन करना। ऐसे मतलब ये मैंने एक बेसिक मल्टी टारगेट एप्लीकेशन का एक प्रोजेक्ट बनाया। तो वो एक सिंगल प्रोजेक्ट में मैं ये चारों काम कर सकता हूँ। ठीक है। ये बनाने अभी मतलब क्या है, बेसिक मल्टी टारगेट एप्लीकेशन मतलब एक टेम्पलेट है, एक ब्लैंक टेम्पलेट है। BLAN की ब्लैंक टेम्पलेट है किसका, एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाने का। फुल स्टैक BTP एप्लीकेशन बनाने का। ठीक है। सो अगर आपको इतने सारे मॉड्यूल्स सिंगल पर्सन काम करने वाला है, या आपका रिक्वायरमेंट क्लाइंट रिक्वायरमेंट या प्रोजेक्ट वैसा है, तो आप बेसिक मल्टी टारगेट एप्लीकेशन चूज करेंगे। ठीक है। बाद में सेकंड हम देख जाते हैं लिगेसी SAP UI5 एडाप्शन प्रोजेक्ट। ओके। सो ये जो बेसिक ये क्या है, लिगेसी, और एक है नीचे वो है SAP UI5 एडाप्शन प्रोजेक्ट। तो फ़र्क क्या है दोनों में, दोनों में फ़र्क इतना ही है कि ये जो है, ये लिगेसी अगर आपका प्रोजेक्ट है कोई भी, मतलब बहुत सालों से कोई भी प्रोजेक्ट कंटिन्यूशन में है और उसमें आपको अगर चेंजेस करने हैं, तो आप ये वाला टेम्पलेट यूज़ कीजिए, लिगेसी वाला। और अगर आपका ज़्यादा नहीं है, 7-8 साल ही हुआ है, या फिर कोई भी SAP का स्टैंडर्ड ऐप को ही आपको चेंजेस करने हैं, तो आप ये वाले यूज़ कीजिए। ठीक है। मतलब अगर प्रोजेक्ट लिगेसी है, बहुत सालों से चल रहा है, तो आपको ये टेम्पलेट चूज़ करना है। और अगर वो ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, तो आपको ये टेम्पलेट चूज़ करना है। ठीक है। ये आप SAP स्टैंडर्ड ऐप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बाद में ये जो है, ये तो कम्प्लीटली लिगेसी ही इन्होंने लिखा है। सो अगर आपका कोड लिगेसी है तो आप ये यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें शायद टूल्स और वैसे एक्सटेंशंस ज़्यादा ऐड किए गए हैं, सो डैट कि ये लिगेसी कोड को हैंडल कर सके। ठीक है। तो एडाप्शन प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, ये भी हम देखेंगे फर्दर वीडियोस में। एडाप्शन प्रोजेक्ट मतलब कोई भी
जो प्रोजेक्ट जो कई साल से क्लाइंट यूज़र्स को सर्विस दे रहा है, उसमें कुछ आपको चेंजेस करना है। अगर वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब एसएपी ने बनाए रखे हुए ऐप्स को हम स्टैंडर्ड ऐप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट कर लीजिए कि जो ऐप्स मेड बाय एससीपी इटसेल्फ उसको हम स्टैंडर्ड ऐप्स कहते हैं, ठीक है। ऐप्स मेड बाय एससीपी इटसेल्फ उसको हम स्टैंडर्ड ऐप्स कहते हैं। तो स्टैंडर्ड ऐप्स जो है उसको हमको अगर उसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं, मतलब बना बनाया ऐप्स है ना, उसमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए हम ये टेम्पलेट फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए ये टेम्पलेट फॉलो करेंगे बस। बाद में है एस ए पी फ्यूरी जनरेटर। सो एस ए पी फ्यूरी जनरेटर, इसमें क्या करना है हमको फ्यूरी जनरेटर में? तो फ्यूरी जनरेटर में हम नॉर्मल दो ही प्रकार के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। इसमें हम UI5 के प्रोजेक्ट बनाते हैं, मतलब ये टेम्पलेट यूज़ करके हम एस ए पी UI5 की फ्री स्टाइल मतलब जैसा चाहे वैसा क्या बोलते हैं उसको, डिज़ाइन का लेआउट, मतलब कस्टम ऐप्स, ठीक है, कस्टम ऐप्स। या फिर आप एस ए पी फ्यूरी एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। अब एस ए पी फ्यूरी एलिमेंट्स के अलग अलग फ्लोर प्लान्स है, वो भी हम आगे देखेंगे। सो हम ये टेम्पलेट यूज़ करके हम एस सी पी UI5 की फ्री स्टाइल, मतलब जो हमारा एंड गोल है वो बना सकते हैं। और एस सी पी फ्यूरी एलिमेंट्स भी, मतलब एस सी पी फ्यूरी एलिमेंट्स के फ्लोर प्लान भी ये टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। दिस टेम्पलेट ऑल्सो प्रोवाइड क्या? फ्यूरी एलिमेंट्स फ्लोर प्लान, ठीक है। बाद में ये जो लाइन है कंटेंट पैकेज, यूआई इंटीग्रेशन कार्ड और यूआई इंटीग्रेशन कार्ड, तो ये तीनों जो है कंटेंट पैकेज, यूआई इंटीग्रेशन कार्ड, अब यहाँ पे लिखा है MBT और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा। तो लेट मी टेल यू, ये जो है MBT ये मतलब मोबाइल ट्रांजैक्शन ब्रिज, मतलब जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं यूजुअली एंड्रॉयड डेवलपमेंट वगैरह, उसके लिए हमें ये टेम्पलेट यूज़ करना है। बट फॉर दिस सीरीज आप ये टेम्पलेट को इग्नोर कीजिए, इट इज़ जस्ट सेम लाइक दीज टू, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं। हम ट्राई करते हैं कि UI कंटेंट पैकेज और UI इंटीग्रेशन कार्ड को अंडरस्टैंड करने का, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये जो कार्ड है, ये UI इंटीग्रेशन कार्ड, ये खुद ही कहता है कि ये कार्ड है, ये डेटा को स्टैटिस्टिकली वे में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये डेटा को स्टैटिस्टिकल वे में रिप्रेजेंट करता है एक छोटे से कंटेनर में, ठीक है। तो हमको इसके लिए ये एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं ये पूरा ये फुल इमेज यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लोगो है, ठीक है। बाद में यहाँ पे प्रोफाइल इमेज है वगैरह, इसको हम कहते हैं SAP वर्क जोन, ठीक है। वर्क जोन या लॉन्च वर्क जोन ही कहते हैं फिलहाल, तो लॉन्च पैड भी एक टर्म है, बट SAP वर्क जोन, इसमें हम क्या क्या करते हैं, इसमें हम डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे होम में मुझे अगर बस एट द ग्लांस डेटा देखना है, तो जैसे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि फेल्यूर ब्रेकडाउन क्या है, ये डेटा देख के, वेदर फेल्यूर्स, ये डेटा देख के मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है एक हायर मैनेजमेंट लेवल पे, ठीक है। अगर मैंने जैसे टीम डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करा तो मुझे बस ऐप्स दिखेंगे, जैसे हम मोबाइल में कैसे ऐप्स दिखते हैं मल्टीपल, तो वैसे ही मैंने टीम डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक किया, मेरे को मल्टीपल ऐप्स दिखेंगे। मतलब टीम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मल्टीपल ऐप्स बनाए हैं वो हम ये सिंगल पॉइंट थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बस मतलब एक काइंड ऑफ कंटेनर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये छोटा छोटा, ये 1, ये 2, ये 3, ये कार्ड्स है, UI इंटीग्रेशन कार्ड, बस इतना ही है जो जिसने क्या किया है, डेटा को स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंट किया है। और जैसे अब अगर आप ये देखोगे, ये जो है ये कॉन्टैक्ट कार्ड है, इसको हम कॉन्टैक्ट कार्ड कहते हैं। ये है मैप कार्ड,
जिसमें हम मतलब कुछ भी डायरेक्शन वगैरह देख सकते हैं। ऐसे जो छोटे छोटे सिंगल ऑपरेशंस है वो हम ये कार्ड के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं इजीली और फास्ट वे में। ठीक है, वही है। अभी जो मैंने बताया आपको वर्क जोन, सो एसएपी वर्क जोन जो है उसके ना 2 वर्जन है, एक है स्टैंडर्ड, दूसरा है एडवांस। तो जो स्टैंडर्ड है ना, वो स्टैंडर्ड में अगर हमको ऐसे छोटे छोटे कार्ड्स बनाने हैं तो उसके लिए हम कंटेंट पैकेज यूज करेंगे, कंटेंट पैकेज टेम्पलेट यूज करेंगे। और जो एडवांस है उसके लिए हम यूआई इंटीग्रेशन कार्ड टेम्पलेट यूज करेंगे। ठीक है, बस यही फ़र्क है कि अगर आप वर्क जोन मतलब कहाँ पे हमें डिप्लॉय करना है ये कार्ड, वो रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करके हमको टेम्पलेट चूज़ करनी है। ठीक है, बाद में है वर्क स्पेस टेम्पलेट, लास्ट है वर्क स्पेस टेम्पलेट। तो वर्क स्पेस टेम्पलेट मतलब ये जो पूरा देख रहे हो, ये पूरा इसका लेआउट कि ऐसे टैब्स है, मल्टीपल टैब, जैसे हम क्रोम में कैसे टैब्स होते हैं, इमेज, ऑल, एआई वगैरह, शॉपिंग वगैरह वगैरह, नहीं क्या, जैसे मल्टीपल टैब्स है। यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे आपको डेट दिख रही है, ईयर दिख रही है, सर्च आइकॉन दिख रहा है। सो ये जो है ना, ये पूरा एक टेम्पलेट है, मतलब ये पूरा वर्क जोन है। ठीक है, ये टेम्पलेट्स है कि ये ऐसा दिखना चाहिए। तो ये फिलहाल तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है वर्क जोन की। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे ये ऐसे हेडर में नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ये साइड में चाहिए, साइड नेविगेशन में चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हम वर्क जोन टेम्पलेट से डिज़ाइन करते हैं। मतलब वर्क जोन टेम्पलेट में हम जाके ऐसा लेआउट डिज़ाइन करते हैं कि मुझे लेआउट कैसा चाहिए। ठीक है, मतलब जहाँ पे हमें ये कार्ड एप्स ये जहाँ पे डिप्लॉय करना है उसका लेआउट कैसे दिखना चाहिए, हाउ आई एम गोइंग टू शो देम। ओके, सो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड ऑल दी टेम्पलेट्स जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन।